सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम चर्चा करेंगे खुदावंद का कलाम, मत्ती की अंजील उसका 21 अध्याय 33 आयत से लेके 46 आयत तक। मत्ती की अंजील उसका 21 अध्याय उसकी 33 आयत से लेके 46 आयत तक। तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, दुष्ट किसानों का दृष्टांत। दुष्ट किसानों का दृष्टांत 33 में ये कहता है खुदा का कलाम, एक और दृष्टांत सुनो। एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर प्रदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास ये सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे, मेरे पुत्र का आदर करेंगे। लेकिन ये किसान आदर करने वाले नहीं थे। तो किसान और बाड़ी का मतलब क्या है? ये संसार के बारे में बोला गया है। जितने यीशु मसीह से पहले जितने भविष्यवक्ता आए उनको भी बहुत लज्जित होना पड़ा, मार खानी पड़ी और मारे भी गए। अंत खुदा ने अपने पुत्र को भी भेजा। इतना प्यार किया मनुष्य जाति से कि ये दृष्टांत कहा गया है ऐसे किसानों के ऊपर कि एक गृह स्वामी जिसने बाड़ी लगाई और उसमें गुम्मट बनाया और रस का गुम्मट बनाया, बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और उसका ठेका किसानों को दे दिया। जिसे आज संसार के लोग हैं, ये संसार का ठेका सभी अन्य जातियों के पास है। तो अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास ये सोचकर भेजा कि मेरे पुत्र का आदर करेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर ने सोचा था कि आदर करेंगे, लेकिन नहीं। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, ये तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और इसकी मिरास ले ले। अंत उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? क्या करेगा? जब दाख की बाड़ी का मालिक आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा जिसने उसके पुत्र को भी नहीं बख्शा? पुत्र को भी नहीं बख्शा। उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। जो समय पे उसको फल दिया करेंगे उनको उस बाड़ी का ठेका दे देंगे। तो खुदावंद ने अपने चेलों से भी कहा है कि मैं तुम्हें अनेक अनेक जाति के ऊपर और जो जातियां होगी उनके ऊपर नियुक्त करेंगे। अपने 12 चेलों को भी अनेक अलग अलग गोत्रों में नियुक्त करेगा खुदा जब आएगा।
करेगा। उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करे और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को दे देगा, जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में ये नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। मतलब आज खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को, जो उस टाइम के प्रेजेंट लोग थे, उन्होंने खुदावंद को निकम्मा जानकर और क्रूस पे सजा मांगी पिलातुस से कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। और उन्होंने अपने लिए एक डाकू को, बरनब्बा को छोड़ दो बोला, इसके बदले इसे क्रूस पर चढ़ा दो, हमारे लिए बरब्बा को, डाकू को छोड़ दो, जो चोर था, डकैती करने वाला इंसान था। तो उसने जब वो आके भी उसने कहा कि प्रभु ने, जो यीशु मसीह ने ये जो सज़ा पाई थी ये सही नहीं थी, क्योंकि मैं तो मेरी सज़ा काट रहा था, मैंने पाप किए थे। उसने बाद में आके कबूले, जब खुदावंद को क्रूस पर लटका दिया और उसको छोड़ा गया, तो उसने कहा कि ये गलत हुआ है, क्योंकि मैं तो मेरे पाप की सज़ा काट रहा था, लेकिन इसने तो कोई पाप ही नहीं किया था, फिर एक सज़ा ऐसी गलत मिली। और यहाँ पर खुदा कह रहा है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। आज मिस्त्री लोग जिस पत्थर को कि ये नहीं है, ठीक नहीं है, वही फिर कोने का सिरा बन जाता है लास्ट में जाके। तो खुदावंद अपने बारे में कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में कह रहा है कि जिन लोगों ने मुझे बुरा ठहराया, वही कोने का एक सिरा हो गया, और वही एक चरावा और एक झुंड बन जाएगा। वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये प्रभु की ओर से हुआ, हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा, और ऐसी जाति जो उसका फल लाए दिया जाएगा, उसका फल लाए दिया जाएगा, जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा। परमेश्वर का राज्य शैतान से छीन लिया जाएगा, यहाँ पर लिखा है 43 आयत। इसलिए तुमसे सच कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा, और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा, जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा। जो खुदा के बारे में निंदा करेगा, पवित्र आत्मा के बारे में जो गलत सोचेगा और गलत बोलेगा, वो चकनाचूर हो जाएगा, यहाँ पर बोला गया है। बिना यहाँ क्यों आ गया? जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा, जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वह उनके विषय में कहता है। प्रधान याजक फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वह उनके विषय में कहता है, और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए, क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता मानते थे। लोगों से डर गए। उस टाइम उन्होंने पकड़ना चाहा कि ये हमारे बारे में ही कह रहा है कि जो मेरे ऊपर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, वो पीस डाला जाएगा। खुदावंद ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। वहाँ पर फरीसी और प्रधान और याजक समझ गए थे कि ये हमारे बारे में कह रहा है, हमारे से ज़रूर ये राज्य ले लिया जाएगा और परमेश्वर का राज्य ले लिया जाएगा, क्योंकि हम पाप करने वाले हैं, पापी हैं। इतना उनको पता हो गया था।
तो खुदा का कलाम को मैं यहीं पे विराम देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय इजाज़त नहीं दे रहा है। मैं कभी खुलकर चर्चा करूँगा इस कलाम के ऊपर। खुदा ने ये जो दृष्टांत कहा, ये अपने बारे में कहा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, मतलब आज दुनिया के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को उस टाइम, प्रेजेंट टाइम में निकम्मा जाना, ये सज़ा उन्होंने मांगी खुदा के लिए, और खुदा को पथराव भी करते थे। खुदा के साथ यहाँ पर भी ऐसे लिखा है कि फरीसी और पकड़ना चाहा, लेकिन वो लोगों से डर गए कि हम कि ये भविष्य करता है और लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वहाँ पर डर गए। लेकिन उन्होंने खुदावंद के ऊपर हावी हुए, और खुदा ने ये भी कहा, प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा कि जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि वो दाग की बारी का उनको फल दे। और दाग की बारी का फल देने का मतलब क्या है? खुदा को धन्यवाद देना। खुदा को धन्यवाद देना ही काफ़ी है। खुदा हमसे कुछ नहीं चाहता। खुदावंद कहता है कि सब कुछ मेरा दिया और मेरे दिए में से देते हो, तो कभी भी ये घमंड नहीं करना कि हमने प्रभु को कुछ दिया है। तुम्हें देना है तो धन्यवाद दो, क्योंकि मैं धन्यवाद का प्यासा हूँ। तो परमपिता परमेश्वर हमसे कुछ नहीं मांगता है, जो कुछ हम देते हैं उसी का दिया हुआ और उसी के दिए में से हम देते हैं। तो इसमें कभी भी ये घमंड नहीं करना कि हमने प्रभु को कुछ दिया हो, तो केवल धन्यवाद का प्यासा है। जैसे उसने 10 कोड़ियों को चिंगा किया और एक कोड़ी ने आके कहा कि हे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद। तो प्रभु ने उनसे भी पूछा, क्या बाकी 9 चंगे नहीं हुए? वो 9 भी चंगे हुए थे, लेकिन वो संसार को प्रिय जाना मेरे भाइयों और मेरी बहनों। तो जो संसार को प्रिय जानते हैं, उनका मैं आपको क्या कहूँ, हालात ठीक नहीं होते। तो हमें संसार को कभी भी प्रिय नहीं जानना है, क्योंकि संसार में हम कुछ सालों के मेहमान हैं। संसार में हम कुछ सालों के मेहमान हैं। संसार से हमें प्यार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो खुदा का कलाम हम यहीं पे विराम देते हैं। खुदावंद ने जो भी इस दृष्टांत में कहा, किसान की बारी, किसानों का दृष्टांत, दुष्ट किसानों का दृष्टांत में यही कहा। खुदावंद ने अपने बारे में ही कहा कि जब स्वामी खुद आएगा तो उनको नष्ट कर देगा, कि उन्होंने उसके पुत्र को भी नहीं बख्शा। तो खुदावंद का कलाम आप सुने, और ये मत्ती की अंजील उसका 21 अध्याय 33 से लेके 46 पद तक आप ज़रूर पढ़ें और इस पे मनन करें। खुदावंद आपको बहुत बरकत और आशीष देगा। आमीन।